लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है ना? जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हमको स्टार्ट करना है तो इनिशियली हमने जो एनर्जी दे दिया, उसके बाद हर एक पॉइंट पर वो एनर्जी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सही है। इधर जितनी टोटल एनर्जी है, यहाँ पर, इधर इधर इधर, हर पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? बोलो, सेम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, प्रूव दैट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन द टोटल एनर्जी इज कंजर्व या टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये चीज प्रूव करने के लिए बोलता है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम है, इसको प्रूव करो। स्टार्ट करूं? एकदम इजी डेरिवेशन है, इन दोनों से भी आसान है वो। स्टार्ट करते हैं उसको। डायग्राम सेम बनेगा, डायग्राम में कुछ भी फर्क नहीं है, डायग्राम सेम है, खाली डेरिवेशन में देखो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। बात नहीं, हाँ इधर देखो, अब तक जो जो फॉर्मूला निकाल चुके हैं यहाँ पे लिखता हूं मैं। टेंशन की 3 इक्वेशन आई है अपने पास। टेंशन क्या, डिफरेंस इन टेंशन नहीं बोलो, क्या बोलो? टेंशन। टेंशन की 3 इक्वेशन आई है जो एकदम स्टार्ट में निकाले थे, 1 2 3। देखो पहली इक्वेशन ये वाले टीबी, टीबी इज इक्वल्स टू, बोलो सॉरी, टीबी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, एक ये इक्वेशन थी। फिर टी ए की क्या इक्वेशन थी? टी ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। और फिर टी सी या टी डी दोनों का सेम ही इक्वेशन था, टी सी इज इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, और सेम इक्वेशन टी डी की भी होती है। ये पॉइंट की खास बात मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? टेंशन से आता है। ये दो अकेले पॉइंट होते हैं इस पूरे मोशन में, ये दो अकेले पॉइंट होते हैं जहां पर सिर्फ टेंशन ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। बाकी सब जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स में टेंशन के साथ साथ एमजी वेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या तो एमजी ऐड हो रहा होगा या फिर एमजी माइनस हो रहा होगा। करेक्ट। उसके बाद हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी निकाली। पॉइंट ए की मिनिमम वेलोसिटी आती है अंडर रूट आर जी, पॉइंट बी अंडर रूट 5 आर जी, और पॉइंट सी अंडर रूट 3 आर जी। मैंने कई बार आपको कल बोला था, आज एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वेलोसिटीज का फॉर्मूला नहीं है, मिनिमम वेलोसिटीज का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है मिनिमम वेलोसिटीज, ठीक है ना। उसके बाद हमने निकाला था ए और बी के टेंशन का डिफरेंस। पॉइंट बी का टेंशन माइनस पॉइंट ए का टेंशन क्या होता है? 6 mg। और फिर हमने निकाला था पॉइंट बी और पॉइंट सी का टेंशन का डिफरेंस, बी और सी का। और आपको जो होमवर्क दिया था मैंने वो था पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच का टेंशन का डिफरेंस। इन दोनों का वैल्यू क्या आता है? सेम, 3 mg। इसका 3 mg मैंने निकाला था कल, और इसका 3 mg आपको दिया था करने। आई होप आप सब करके लें, ठीक है। अभी तक ये इतने फॉर्मूले हमने डिराइव किए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। मैंने यहाँ पर आपको कंक्लूजन के तौर पर लिख दिया ताकि रिकैप हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो क्या प्रूफ करना है हमको कि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? कंजर्व होती है, या टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट की जगह और क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंजर्व। तो इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, लेट्स प्रूव इट। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो अब जाहिर सी बात है इस पॉइंट से लेकर रिटर्न ये पॉइंट पर आने में इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट को तो लेके सॉल्व करते नहीं बैठेंगे ना, तो मिनिमम हम लोग 3 पॉइंट लेंगे। कितने पॉइंट लेंगे? 3। और कौन सा? अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट, मिडवे, इन 3 पॉइंट्स को लेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट्स की एनर्जी सेम आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। क्या सर यहाँ पे अलग आई? नहीं, आप पूरे मोशन में कोई भी पॉइंट उठा लो, हर पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन प्रूफ करते वक्त सारे पॉइंट्स को ले नहीं सकते ना,
तो हम लोग मिनिमम कितने पॉइंट ले रहे हैं? 3, अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट और मिडवे। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। 4 पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए की बात करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ए की टोटल एनर्जी क्या रहेगी बोलो? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब कल का लेक्चर याद करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा पॉइंट ए है ना, तो वी की जगह पर क्या लेंगे? वी ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच ए, करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहली चीज एच ए का वैल्यू कितना है बता? हाउ मच इज एच ए? पॉइंट ए का हाइट कितना है? 2r। और दूसरी चीज कल के फॉर्मूले में हमने वी ए का वैल्यू भी निकाले ना। टॉप पर वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी? हाफ एम वी ए की जगह पर आएगा अंडर रूट आर जी द होल स्क्वायर प्लस एम जी एच ए की जगह पर क्या आएगा? 2r। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया देखेंगे? 1/2 एम इंटू आर जी प्लस 2 को शुरू में ले लो एम जी आर या एम आर जी। सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 एम आर जी, इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 एम आर जी इंटू 1 एम आर जी। सिंपल ना, एम आर जी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एम आर जी आएगा प्लस 2 इंटू 2 एम आर जी, 4 एम आर जी डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो बेटा 4 एम आर जी में 1 एम आर जी मिलाएंगे तो 5 एम आर जी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये क्या आ गया बोल? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी है 5/2 एम आर जी। इजी। नेक्स्ट वन, ए के बाद अभी किसकी बारी? बी की बारी। तो 4 पॉइंट बी, तो पॉइंट बी की भी टोटल एनर्जी निकालते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट बी है इसीलिए इधर भी क्या लेंगे? वी बी। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बी। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच बी? पॉइंट बी की हाइट कितनी है? 0, कल बताया था ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी? वी बी कितना होता है? बॉटम पर वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 5r। तो ये बॉटम की मिनिमम वेलोसिटी। इन दोनों को इसमें पुट करेंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी हाफ एम वी बी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 5r। अंडर रूट 5r द होल स्क्वायर प्लस एम जी एच बी की जगह पर 0। तो वो उस साइड का पूरा 0 ही हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, बचा खाली ये इतना है ना। तो स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या बच रहा है देख? m इंटू 5 इंटू आर जी, क्या हो जाएगा? 5 एम आर जी। सही है ना। m इंटू 5 इंटू आर जी, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एम आर जी, करेक्ट है। डिवीजन के नीचे क्या बचा देख? 2। ये आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, इक्वेशन नंबर 2। सेम है क्या देख? ए पर कितना था? 5/2 एम आर जी। बी पर कितना आया? 5/2 एम आर जी। सेम आया कि नहीं? और यहाँ पे रुकेंगे नहीं, मैंने क्या बोला? मिनिमम 3 पॉइंट लेना, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा और आखिरी पॉइंट 4 पॉइंट सी। 4 पॉइंट सी सेम लिखेंगे। पॉइंट सी की टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच सी। हाफ को एच रहने दो, एम को या सॉरी एच सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच सी? पॉइंट सी की हाइट कितनी थी याद कर? आर है ना, आर थी ना। तो एच सी का वैल्यू आर है। और वी सी कितना होता है बेटा? मिडवे पे वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 3r। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इधर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी हाफ एम अंडर रूट 3r जी द होल स्क्वायर प्लस एम जी एच सी की जगह पर आएगा r। सही है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया देख? 3r जी इंटू एम, 3 एम आर जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम जी आर लिखो या एम आर जी लिखो, एक ही बात। इसके अपान में कुछ नहीं मतलब 1। तो 3 एम आर जी इंटू 1, 3 एम आर जी
प्लस 2 इंटू mrg, 2 mrg डिवाइडेड बाय 2 1 2, बेटा 3 mrg प्लस 2 mrg डिवाइडेड बाय, कुछ दिखा, तीनों पॉइंट की एनर्जी क्या आई, सेम। तो अब 3 नहीं, यहाँ पे आप 30 पॉइंट भी लोगे ना, हर पॉइंट की एनर्जी आपको क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो हम लोग लास्ट में कैसा लिखेंगे, देखो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में हम लोग देखेंगे तो हर पॉइंट की एनर्जी क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 total energy is equals to 5/2 mrg is constant at all points। तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है बेटा, सेम है, कांस्टेंट है, सेम है। hence prove that total energy is conserved in VCM। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। ये यहाँ से क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। ना दिस डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से। लेकिन ओल्ड सिलेबस में डेरिवेशन था, ठीक है ना, और कई बार बोर्ड में भी आया। तो आप सोचोगे सर ओल्ड सिलेबस में था तो हम लोग को क्यों आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट की 2 डेरिवेशन से इसको कंपेयर करोगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं किया आपने, खाली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस माइट बी आस्क इन योर पेपर, हाँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर पेपर में आया ये प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, तो कैसा करने का समझा, इज इट वेरी मच क्लियर, समझा अच्छे से। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने बोलेगा तो भी ऐसे निकाले, हर पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या आएगी, सेम। तो देख अभी तक ये फॉर्मूला निकाले थे, एक फॉर्मूला और आ गया अपने पास, टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पर, ए बी सी, कौन सा पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट। तो इधर लिख देता हूं मैं, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालोगे तो कितना आएगा, बोल 5/2 mrg। यहाँ तक समझा। अब बस एक लास्ट डेरिवेशन बची है, इसको लिखो फिर वो भी करा दो। और फिर से बोलो इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना, जगह छोड़ दो घर पे आके बनाने। प्रीवियस में भी मैंने आपको कहता जगह छोड़ दो बनाना, बनाए कि नहीं बनाए, नहीं बनाया तो बना देना, ठीक है ना। कितना स्लो लिखती रही तू, यस मैडम जी बताओ। चल बेटा बोर्ड पर देखेंगे। एक लास्ट डेरिवेशन हमको करना है, उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार फिर रिकैप करो। ये जो ऊपर तीनों इक्वेशन लिखी हुई है ये टेंशन की इक्वेशन है ना। पॉइंट ए पर ये टेंशन का इक्वेशन है, पॉइंट बी के लिए वो, सॉरी ये पॉइंट बी के लिए पॉइंट ए के लिए, और पॉइंट सी के लिए वो, ठीक है। फिर ये तीनों किसका फॉर्मूला है, मिनिमम वेलोसिटी का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस इन टेंशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। एक लास्ट चीज और जो अपने को पता है यहाँ पर इस पूरे मोशन में, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हाइट कितनी होती है बेटा, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हाइट कितनी होती है, 2r, और मिडवे पॉइंट पर हाइट r। So now what we are going to do, we are going to find out formula, all these formula, टेंशन की इक्वेशन, वेलोसिटी का वैल्यू और हाइट का वैल्यू, तीन चीजें निकालना है। क्या क्या बोला मैंने, देख टेंशन की इक्वेशन, वेलोसिटी का वैल्यू, हाइट का वैल्यू। ये नहीं करना है, डिफरेंस इन टेंशन नहीं करना है और टोटल एनर्जी नहीं करना है, ठीक है ना। क्या क्या करना है, टेंशन, वेलोसिटी, हाइट, एनी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट पर। आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब रैंडम ऐसा अक्कड़ बक्कड़ करके कोई भी पॉइंट उठा ली
अब उस पॉइंट पे मेरे को तीनों चीज लिखना है, टेंशन की इक्वेशन भी लिखनी है, टेंशन की इक्वेशन भी लिखनी है, वेलोसिटी का वैल्यू कैसे आएगा वो भी देखना है, और हाइट कितनी रहेगी रेफरेंस पॉइंट से वो भी देखना है। क्या क्या बोला समझ में अच्छे से, ठीक है ना। अभी इसके बारे में ना आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया, पता नहीं क्यों मेंशन किया हुआ। इफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे जहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन है, गए उधर, बस 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 देखो पेज नंबर 10 पर है, उसने मिनिमम वेलोसिटी निकाले लास्ट में वीसी पर, वीसी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आरजी मिला। उसके नीचे देख के हेडिंग लिखी है आर्बिट्ररी पोजीशन मिला, बट उसको 4 लाइन में लिख के उसने खत्म किया। उसका कोई भी फॉर्मूला दिया है क्या? नहीं। अब उसने फॉर्मूला नहीं दिया है तो मेंशन क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आया, और अगर मेंशन किया तो फॉर्मूला भी देना चाहिए था, इसीलिए हम लोग सेफ चलते, थोड़ा उसको भी पढ़ ले। क्या बोला समझ आ रहा अच्छे से? आर्बिट्ररी पोजीशन उसने मेंशन किया है, लेकिन उसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करके नहीं दिया, करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला निकाल लेते, पॉइंट मेंशन है फॉर्मूला कर लेते, अगर कहीं गलती से आ गया तो। और न्यूमेरिकल में तो काम आएगा ही, और अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं भी आपको काम आया तो सीटी, जेडब्ल्यू, नीट ये सब में तो काम आते हैं, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो क्या क्या निकालना है अपने को, किसी भी एक पॉइंट पर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर मेरे को टेंशन का इक्वेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला, ये 3 चीज निकालनी है। वेरी मच क्लियर। अभी का डायग्राम थोड़ा सा ना बदलेगा, डायग्राम के ऊपर सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग रैंडमली कोई भी एक पॉइंट चुन लेते। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट को सेलेक्ट किया, दिस इज दैट पॉइंट, ये पॉइंट को सेलेक्ट किया मैंने। अब जब कभी भी हम लोग आर्बिट्ररी पोजीशन पर एक पॉइंट लेंगे ना, तो उसका हमेशा हम लोग एंगल देखते, कितना एंगल बन रहा है पॉइंट बी के साथ, लोअर मोस्ट पॉइंट के साथ। अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे रेडियस कैसा बनेगा, देख, दिस इज द रेडियस, है ना, ये रेडियस बेटा, ये रेडियस, ठीक है ना। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इस पॉइंट, इसको अगर मैं नाम दे दूं पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर अगर आप लोग नोटिस करोगे बेटा, तो इस पॉइंट पी ने पॉइंट बी के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बनाया, देख, एंगल बनाया। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। तो जब भी आपको आर्बिट्ररी पोजीशन देगा ना बेटा, आर्बिट्ररी पोजीशन देगा ना, तो हमेशा ये एंगल मेंशन करेगा, ऑलवेज दिस एंगल विल बी मेंशन, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 130 डिग्री, 230 डिग्री, कितना भी दे सकता है। देखना अभी अगर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा तो 90 से कम रहेगा, लेकिन ये पॉइंट इधर कहीं आएगा तो 90 से ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कहीं आएगा तो 180 से भी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कहीं आएगा तो 370 से भी ज्यादा रहेगा, 270 से, समझ रहे। तो किसी भी जगह पे आपका पॉइंट मौजूद हो, यहाँ से आपको एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा। क्या बोला समझा अच्छे से, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, जरा ध्यान से देखो, हाँ सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहला तो फिक्स है, कौन सा फोर्स, वेट, mg, किधर एक्ट करता है वो, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये रहा वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, करेक्ट है। दूसरा फोर्स ये धागा है ना, धागे के अंदर क्या आएगा, टेंशन फोर्स। कैसा आएगा टेंशन, देख, दिस इज द टेंशन along the radius towards the center. Now if you see, यहाँ पर टेंशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कुछ भी नहीं। हाँ mg क्या है, वर्टिकल है। अब बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन बैलेंस हो रहा है कौन नहीं बैलेंस हो रहा है, उसके लिए कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो बताओ किसका कंपोनेंट लोगे, टेंशन का या mg का, टेंशन का। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, दोनों के बीच में होता है, इसका कंपोनेंट लेते हैं। पर यहाँ पर हम लोग टेंशन का कंपोनेंट नहीं लेंगे, mg का कंपोनेंट लेंगे। सर ये तो चीटिंग हो गई, ये गलत कर रहे हो, ऐसा काय को बेटा, अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है, वो हमेशा किधर एक्ट करता है, along the radius towards the center। अब अगर आपने टेंशन को बांट दिया, टेंशन को तोड़ दिया आपने, तो एक फोर्स ऐसा आएगा, एक फोर्स ऐसा आएगा, इन दोनों में से कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है, कोई भी नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हवा में गायब हो जाएगा फिर। क्या बोल रहे समझे अच्छे से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेंशन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये इधर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, रेडियस के अलॉन्ग जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब यही कहीं ना कहीं किसमें हेल्प कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। डोंट टच इट, इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो बचा कौन, फिर किसको तोड़ना पड़ेगा, mg को तोड़ना पड़ेगा। तो mg को कैसे तोड़ेंगे सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, जिस डायरेक्शन में टेंशन है ना, उसको वर्टिकल मान लेंगे। किसको वर्टिकल मान लो बोल रहे हैं, जो लाइन पर टेंशन है, टेंशन कैसी ऐसी है ना, तो वर्टिकल वाला लाइन देखिए, इधर देख, सब लोग ध्यान से देख, वर्टिकल वाली लाइन देखिए, दिस इज वर्टिकल। तो अगर मैं इसको वर्टिकल लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल इसको 90 पे होना चाहिए ना,
तो अगर ऐसा वर्टिकल लिया तो हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा, इसको 90 डिग्री पर, समझ आ रहा है। सो इफ दिस इज वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा, इसको 90 डिग्री पर ऐसा, तो ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब थीटा देखते, थीटा पता है क्या, बिल्कुल पता है, जरा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन दिख रही है, वाली लाइन, इस लाइन को देख, ये लाइन को देख, ये लाइन को देख, एक एफ बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है एफ, तो याद करो 10th स्टैंडर्ड, ऐसा एफ में भी जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, थीटा से, सही ना। तो अगर ये थीटा है बच्चा, तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, एफ बना ना इधर एफ, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा बोल, एफ। चल अब mg को दो पार्ट में रिजॉल्व कर फटाफट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा के साथ है ना mg cos थीटा, ये थीटा से दूर है mg sin थीटा, इसको रिजॉल्व कर दिया ना, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ना ये mg sin थीटा कैसे एक्ट कर रहा है, देख टेंजेंशियल, कैसे एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल, जैसे ये mg टेंजेंशियल था, दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी को चेंज करने का काम कर रहा है, उसको छोड़ो। टेंशन के अपोजिट साइड पर कौन आया देख, mg cos थीटा, तो यहाँ पर क्या ये टेंशन पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, नहीं, इसका कुछ हिस्सा क्या करेगा बोल, इसको बैलेंस करेगा, बाकी का बचा हुआ क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे निकालेंगे कितना बचा हुआ है, टेंशन में से इसको माइनस करें, जैसे यहाँ पर एक टी में से mg को क्या कहते, माइनस कहते, उसी तरह यहाँ पर भी टी में से ये mg cos थीटा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर से हम लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, फॉर any arbitrary point P, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट P को ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, तो कोई भी एक पॉइंट P है जो कितने एंगल पर है बेटा, थीटा एंगल। तो अब जो डेरिवेशन सब कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट P के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस टेंशन में से मैं माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा बोल mg cos थीटा को, तो इस टेंशन में से मैं mg cos थीटा को माइनस करूंगा, जो बचेगा वो क्या रहेगा बोल, सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपने को टेंशन का इक्वेशन निकालना है, हाँ बंद, सबसे पहले हमको क्या करना है, टेंशन का इक्वेशन निकालना है, ये देखा गया टेंशन का इक्वेशन आ गया, दिस इज इट इक्वेशन फॉर टेंशन। आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट के लिए टेंशन की इक्वेशन लिखने बोलेगा, आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो, इवन ये जो तीन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई ना, आप ये तीन इक्वेशन भी इससे ला सकते हो। देख जरा कैसे, जरा ध्यान से देखना, समझ ये पॉइंट इधर मौजूद होता बी पर, तो जब ये पॉइंट बी पे आ जाता तो थीटा कितना हो जाता, जीरो। अगर ये पॉइंट बी रहता तो थीटा कितना रहता, जीरो रहता ना, थीटा जीरो होता, थीटा की जगह जीरो रख, क्या जाए cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1, इधर देख cos जीरो कितना होता है बेटा, 1 होता है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 180 -1, इधर जब मैं जीरो रखूंगा cos जीरो कितना होगा 1, mg इंटू 1 mg, तो इधर क्या बचेगा, t माइनस mg बचेगा ना। देख जरा b पॉइंट के लिए, t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सही है। यही पॉइंट अगर यहाँ पे होने की बजाय इधर होता a पर, इधर a पर होता तो बता थीटा कितना हो जाता, 180, इधर रख 180, cos 180 -1, तो जब इधर माइनस होना था माइनस माइनस प्लस हो जाता, और mg इंटू 1 mg क्या हो जाता है, t प्लस mg। देख a पॉइंट के लिए t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इस पॉइंट C को देख या इस पॉइंट D को देख, अगर ये P को मैं मिडवे पर लेके आ जाऊं, थीटा कितना हो जाएगा 90, इधर 90 रख, cos 90 0, ये पूरा हट गया, 0 हो गया ना, ये पूरा 0, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, समझा। तो ये जनरल इक्वेशन है टेंशन की, आपका पॉइंट कहां पर भी मौजूद हो, अगर उस पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन आपको लिखना है तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। तो एक चीज हो गई, अपना टेंशन का फॉर्मूला आ गया। और क्या क्या निकालने बोला था मैंने, वेलोसिटी और हाइट, वेलोसिटी और हाइट। टेंशन हो गया, पहले हाइट निकाल लेते हैं फिर वेलोसिटी देखेंगे। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट हाइट। अब बता इस पॉइंट की हाइट कितनी रहेगी, जरा ध्यान से देखा, ये है ना पॉइंट P, दिस इज आवर पॉइंट P, तो ये रहेगा हाइट, करेक्ट है, ये रहेगा हाइट, सही है बेटा। मैं क्या करता हूँ, ये जो इतना डिस्टेंस दिख रहा है, ये इतना डिस्टेंस, इसको x नाम दे दे रहा हूँ, कितना नाम दे दे रहा हूँ, x।
और ये पूरा कितना है बेटा, पूरा कितना है आर, तो ये अपनी हाइट है एच, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ये क्या है बेटा आर। नोटिस करो इधर एक छोटा सा ट्राइंगल बना, दिख रहा है, ये ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करो, देख इन फिगर डायग्राम में मुझे ऐसा एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, दिखा, ऊपर का एंगल कितना है थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना है देख एक्स, ये लेंथ कितना है एक्स, और ये सामने का लेंथ कितना है देख, ये 90 के सामने ये वाला लेंथ कितना है आर, रेडियस, सही है। इस ट्राइंगल में cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के बाजू में कौन है देख x, x है x, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने कौन है r, तो यहाँ से x को अकेला कर, ये r इधर डिवाइड करे ना, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई r cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या गई देख r cos थीटा, और अपने को x नहीं चाहिए था, वी डिडंट वांटेड x, अपने को हाइट चाहिए, क्या चाहिए बेटा बोल हाइट। तो जरा ये डायग्राम नोटिस कर, इस h को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पूरे r में से ऐसा देख, पूरे r में से x को क्या कर दो माइनस, सही है ना, पूरे r में से जब x माइनस कर दोगे क्या बचेगा h, तो मैं इधर लिख सकता हूँ सिंस h की जो वैल्यू है वो r में से x को माइनस करने पर आएगी, r में से x को माइनस करेंगे क्या मिलेगा h, तो इस h को ऐसे रहने देते हैं, r को भी ऐसे रहने देते हैं, x का वैल्यू कितना निकाले थे देख r cos थीटा, इधर भी r है इधर भी r है, कॉमन r कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट, ये हाइट का फॉर्मूला, ये टेंशन का फॉर्मूला, ये हाइट का फॉर्मूला, कोई भी पॉइंट हो इस फॉर्मूले से आप हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 वैल्यू दिख रही है, ये भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। समझिए पॉइंट इधर होता तो थीटा कितना रहता 0, रख यहाँ पर 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू आर 0, तो बी के लिए हाइट 0 होती है। अगर ये पॉइंट ए पर होता तो थीटा कितना हो जाता 180, रख इधर 180, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 इंटू आर, अगर ये पॉइंट मिडवे पे होता थीटा कितना हो जाता 90, रख इधर 90, cos 90 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू आर, तो यहाँ पे इधर 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 कोई भी रैंडम पॉइंट हो, अगर आपको वहां की हाइट निकालनी है तो ये उसका फॉर्मूला है, ये टेंशन का फॉर्मूला, ये हाइट का फॉर्मूला। अब लास्ट वन बचा बोल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकाले ना उसका फॉर्मूला, तो इसको देख मैं कैसे करूंगा, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, हाँ बेटा 4 पॉइंट बी, पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी की बताओ, पॉइंट बी की टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी भी आएगा प्लस बोलो एम जी एच, यहाँ पर भी आएगा, पर एच बी का वैल्यू कितना है देख, बी की हाइट कितनी है 0, और वी बी का वैल्यू पता है अपने को, ये हाफ ऐसे रहते एम ऐसे रहते, वी बी का वैल्यू क्या होता है, बी पर वेलोसिटी कितनी होती है अंडर रूट 5 आर जी, करेक्ट है, प्लस ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, इसको छोड़ो 0 हो गया, और यहाँ पर वी पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, क्या बचा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू 5/2 एम आर जी, और तो अभी निकाले थे हमने, देख टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 5/2 एम आर जी, ये बी की टोटल एनर्जी है। अब पॉइंट पी को लेते हैं, 4 पॉइंट पी, ध्यान से देखना बेटा, 4 पॉइंट पी, पॉइंट पी की टोटल एनर्जी क्या रहेगी बोल, पॉइंट पी की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पी पर जो वेलोसिटी है उसको मैं वी ले रहा हूँ, वीपी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ वी ले रहा हूँ, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, ये देख पी पॉइंट की हाइट को क्या लिए थे हमने एच लिए थे ना, इधर पे क्या रखा देख एच रखा, बेटा इस हाफ एम वी स्क्वायर को ऐसी रहने दे, ये एम जी एच दिख रहा है ना, एम ऐसी रहने दे, जी ऐसी रहने दे, पॉइंट पी के लिए हाइट का फॉर्मूला अब भी निकाले ना, पॉइंट पी के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या है देख आर 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, ये मेरे को मिल गया टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी। कल एक लॉ पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, हर पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम। तो जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर रहेगी उतनी ही टोटल एनर्जी पॉइंट पी पर भी होना चाहिए। दोनों पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटा पॉइंट पी की टोटल एनर्जी कितनी है, देख हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब बी की टोटल एनर्जी कितनी आई थी, देख बी की टोटल एनर्जी कितनी थी, 5/2 एम आर जी। सही है यहाँ तक। अभी आगे जरा ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में से m को कॉमन निकाल लो, यहाँ से m और m बाहर चले गए, क्या बचा बोल, हाफ v स्क्वायर प्लस जी आर लिखो या आर जी लिखो, एक ही बात है, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। और वहां क्या बच गया देख, 5/2 एम आर जी। ये m ये m से m क्या हो गया, कैंसिल। अब ये अपॉन का 2 कैसे हटाओगे बोल, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर जब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वी स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2rg 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5rg। ये पूरा इधर प्लस में ना, वहां जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वहां पहले से है 5rg, ये पूरा प्लस में उधर गया तो माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, इसमें भी rg है, इसमें भी rg है, rg कॉमन नहीं, rg के साथ ये भी है ना, पूरा डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ इतना रहता, सिर्फ इतना 5rg माइनस 2rg, तो 3rg करते। लेकिन यहाँ पे 2rg के साथ ये ब्रैकेट भी है ना, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाँ ये कर सकते हो, इधर भी rg इधर भी rg, क्या करेंगे कॉमन ले लें, तो rg को कॉमन ले लो, क्या बचा देख, यहाँ बचा 5 माइनस 2 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ ये बाहर गया ना, तो ये और ये ऐसे ही है। अब ये -2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जा, rg 5, ये माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। तो फाइनली बच क्या रहा अपने पास, जरा ध्यान से देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा rg, यहाँ पर बचा rg, ब्रैकेट के अंदर क्या है देख, 5 माइनस 2 बोल, 5 माइनस 2 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर बचेंगे तो रूट, तो देख क्या देंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg 3 प्लस 2 cos theta. So this is the formula for velocity at any arbitrary point. कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना आप इससे निकाल सकते हो। इवन ये जो 3 वेलोसिटी आई है, rg 5rg 3rg, वो भी इससे आ जाएगी। देख चेक करते हैं, पहले पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर कर, बी कर, थीटा कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 रखो, cos 0 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 इंटू rg 5rg, रूट 5rg। इस पॉइंट को ए पर लेके जा, थीटा कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे रखो 180, cos 180 -1, प्लस 2 इंटू -1 -2, 3 -2 1, 1 इंटू rg 1rg। इस पॉइंट को मिडवे पे लेंगे, थीटा कितना हो जाएगा 90, इधर 90 रखो, cos 90 0, 2 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3, 3 इंटू rg 3rg। समझा? तो किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर, कोई भी XYZ पोजीशन हो, खाली उसका थीटा पता होना चाहिए, सिर्फ थीटा, उस पोजीशन पर दिस इज द इक्वेशन फॉर टेंशन, T minus mg cos theta is equals to mv square by r. This is the equation for height, h is equals to r1 minus cos theta ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, v is equals to under root rg 3 plus 2 cos theta। अब ये तीनों फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला, डेरिवेशन भी नहीं गिवन है ना फॉर्मूला गिवन, लेकिन पॉइंट मेंशन किया उधर आर्बिट्ररी पोजीशन ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूला दे दिया। अच्छा डेरिवेशन नहीं दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन आगे एक न्यूमेरिकल है, देख एग्जांपल नंबर 1.6, एग्जांपल 1.6 से मिला, वो सॉल्व इसी फॉर्मूले से होगा। वो जो 1.6 इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये टेंशन का, ये हाइट का, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा। अब इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये भी डेरिवेशन पूरा करा दी। समझ में अच्छे से क्या बोला, इसी लिखो इसको, फिर वो न्यूमेरिकल करते हैं 1.6, ठीक है ना, राइट इट डाउन फास्ट।
इधर देखो, तो ये सारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले। इसमें अभी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का फॉर्मूला हमने निकाला, उसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एनी पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P है, कहीं पे भी है, उसके टेंशन की इक्वेशन क्या है? T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। हाइट की इक्वेशन क्या है? r1 माइनस cos थीटा, और वेलोसिटी की अंडर रूट rg 3 प्लस 2 cos थीटा। Now let us see the numerical given 1.6. देखो क्या बोला है? अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम। एक छोटा सा स्टोन है, मास कितना दिया उसका? 20 ग्राम। तो मास दिया हुआ है तो उसका हम लोग लिख लेते हैं m, स्मॉल m। तो स्मॉल m दिया हुआ है मुझे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, ठीक है ना। आगे देखो, इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। अब इसको एक पतले से धागे से बांधा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, एंड वर्ल्ड अलोंग वर्टिकल सर्कल्स, और वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहा है? उसको रिवॉल्व करा। तो अभी जो केस पढ़ा हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वही सेम केस है। पत्थर है, धागे से बांध करके उसको घुमा रहे। आगे देखिए बेटा, स्पीड ऑफ द स्टोन, स्टोन की स्पीड कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड। स्टोन की स्पीड कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड किसी एक पॉइंट की होगी ना, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? इधर अलग होती है, चेंज होती है। अब ये 8 जो स्पीड दी हुई है हमको 8 मीटर पर सेकेंड, ये कौन से पॉइंट की दी हुई है? जरा पढ़ो उधर। इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। उस पॉइंट की स्पीड है ये जब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है, एग्जैक्टली सेम होता है टेंशन के फोर्स के। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स एकदम सेम होते हैं? मिडवे पॉइंट, याद है? अगर घुमा के दिया आपको, समझा? तो जो 8 आपको वैल्यू दी हुई है, कहाँ की दी हुई है? बोल, मिडवे की दी। सीधा सीधा लिख सकते था वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड एट मिडवे पोजीशन, सीधा ऐसे लिख सकते हो। लेकिन उसने कैसे आपको चेक किया? देखो, आपको पता है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो पॉइंट जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है टेंशन फोर्स के, तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट कौन सा होता है बेटा? मिडवे पोजीशन होता है, ठीक है ना। तो वहां पर वेलोसिटी कितनी दी हुई अपने को? 8 दी हुई, 8 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे सब लोग, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। क्या निकालना है अपने को? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये पहली चीज है। आगे पढ़ेंगे अभी, ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द इंटायर सर्कल। पूरे सर्कुलर मोशन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, ये दो वैल्यूज आपको निकालना है। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन और है, लेकिन पहले थोड़ा जो डेटा अभी तक लिखा हुआ है उसको लिख लेते। एक साथ बहुत सारा पढ़ लेंगे, जंबल हो जाए। पहले जितना अभी तक पढ़े उसका डेटा लिखते। बोर्ड पर से देखो सब लोग, लेट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ स्टोन is as shown in figure below। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो जो स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा वो कुछ ऐसे होगा जैसे कि मैं नीचे डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम उसने दिया नहीं, हम लोग खुद से बनाए डायग्राम। तो पहले ऐसा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा वर्टिकल सर्कल। दिस इज दी सेंटर, ये लोअर मोस्ट पोजिशन ये स्टोन, ये अपर मोस्ट पोजिशन ये स्टोन, और ये मिडवे पोजीशन स्टोन। पोजीशंस को नाम देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। करेक्ट है? अब समझिए ऐसा घूम रहे हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या दिया था बेटा? मास।
इसमें दिया देख ग्राम में दिया। अब ग्राम ऐसा यूनिट नहीं, मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। तो 20 को ऐसे रखेंगे। देख केजी से ग्राम में आते तो 10⁻³ लेते, 10⁻³ मतलब 1000। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम ना। तो केजी से ग्राम में आते तो 1000 लेना पड़ता है, 10⁻³। तो जब उल्टा करोगे ग्राम से केजी में जाओगे तो 10⁻³ सिंपल। 1 केजी से ग्राम में आने के लिए 10⁻+3, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए -3। तो इधर ध्यान से देख, इस ग्राम को हटा के अगर मुझे केजी लिखना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 10⁻⁻3। अब बेटा याद करो, मैं आपको कई बार बता चुका, जब -3 हटता है तो पॉइंट जो होता है वो पीछे जाता है। कितना नंबर इधर, 3, तो 3 नंबर पीछे लेना पड़ेगा। एक नंबर हो गया ये 0, दूसरा नंबर हो गया ये 2, तो तीसरा नंबर कौन सा, 0। तो क्या आएगा मास देख, 0.02 ग्राम। 3 नंबर पीछे आ गया मास। समय अच्छे से, ये 20 ग्राम ही दिया ना बराबर, हाँ ठीक है, 0.02 ग्राम। इज इट वेरी मच क्लियर, सॉरी केजी। तो ये अपना मास हो गया। सेकंड डेटा क्या दिया था, देख सेकंड डेटा क्या दिया हुआ था कि जब हमारा टेंशन का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर हो जाएगा उस वक्त की वेलोसिटी 8 है। तो कौन से पॉइंट की वेलोसिटी है, सी पॉइंट की। तो यहां पर लिखेंगे द टेंशन फोर्स since the tension force is exactly equals to centripetal force at midway point C, तो मिडवे का जो पॉइंट सी है इसी पॉइंट पर टेंशन फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। इसलिए वो जो वेलोसिटी दी हुई मुझे 8 मीटर पर सेकेंड, वो असल में कौन से पॉइंट की दी है, सी पॉइंट की। वी सी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट चलेगा। तो मास हो गया मेरे पास केजी में, वेलोसिटी हो गई सी पॉइंट की, कौन से पॉइंट की, सी पॉइंट की, मीटर पर सेकेंड में। अब पूछा गया जरा उस पर ध्यान से देखो, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालने का बोल, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है मुझे, ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना। सर ये जगह काय को छोड़े, थोड़ा आप लोगों को चेक करने की। बोर्ड पर देखिए, इधर इस पूरे मोशन में सबसे कम स्पीड कहां पर होती है, सबसे कम किधर होती है बताओ, बोलो तेज बोलो, ए पर, टॉप मोस्ट पर √RG, और सबसे ज्यादा बी पर √5R। तो मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 10 वेलोसिटी। जहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा वहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, और जहां पर वेलोसिटी सबसे कम वहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। तो ए पर वेलोसिटी सबसे कम होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। तो जब मैं बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो कौन से पॉइंट पर होगी, वो ए पॉइंट पर। यानी इन शॉर्ट आपसे ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ऐसा नहीं बोला उसने काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, ऐसा बोला क्या नहीं, क्या बोला उसने, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तब थोड़ा तुम्हारे पास इतना लॉजिक होना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, मिनिमम। अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। तो जब मैं के मैक्स बोल रहा हूँ मतलब मुझे क्या निकालना है, बोल के एट पॉइंट बी, ये दो चीजें निकालना। अभी आधा क्वेश्चन पढ़ा हमने, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला देख। Let theta is equals to 0 be the angular position of the string when the stone is at the lowermost position। जब स्टोन लोअर मोस्ट पोजीशन पे, मतलब कौन से पॉइंट पर, बी पर, वहां पर थीटा कितना है, 0। मतलब जो एंगल नापना शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो कहां से नापना शुरू कर रहे हैं, बी से नापना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो, क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो एंगुलर पोजीशन निकालो, वो एंगुलर पोजीशन निकालो, मतलब वो एंगल निकालो। एंगल निकालना है, नहीं क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, बोल थीटा। तो नेक्स्ट चीज हमको क्या पता करने का है, थीटा। लेकिन कब थीटा निकालना है, किस कंडीशन पे, तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन, जब, जरा ध्यान से देखना, व्हेन, जब द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। जिस पॉइंट पर टेंशन का फोर्स और वेट फोर्स ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, उस टाइम का आपको क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा कब निकालना है, देख, व्हेन टेंशन फोर्स मतलब P और वेट फोर्स मतलब mg, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल। इस कंडीशन पे थीटा कितना रहेगा वो निकालना है।
कैसा समझे, कैसा रीड करके समझे, इज इट वेरी मच, एकदम अच्छे समझा। और क्या लेने बोला देखो, यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां पर g आएगा उसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे बोल, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या बोले, और क्या बोले देख, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस, तो वो l नहीं दिया है, क्या दिया, r दिया, r कितना लेना, 1.8 मीटर। होप इट इज वेरी मच क्लियर, क्वेश्चन पूरा समझ में आया, ठीक है ना। तो अपने को तीन चीज निकालना है, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और थीटा। कब निकालना है थीटा, जब टेंशन और एमजी क्या हो जाए, बराबर हो। अब यहाँ से चालू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। ये दो निकालना तो एकदम आसान है, इधर ही थोड़ा तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो पहले ये दो निकालते हैं, उसके बाद ये थीटा वाला काम बाद में करते हैं। पहले मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सब लोग बोर्ड पर देखें बेटा, 4 पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट क्या मैंने बोल, पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी बोल, बोलो, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अभी हम लोग डेरिवेशन तो कर नहीं है, क्या करें हम लोग, न्यूमेरिकल, तो डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा चलेगा ना, अब तक इतना तो दिमाग में घुस गया ना, डायरेक्ट करूंगा चलेगा। ए की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी ए स्क्वायर, हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए पॉइंट की हाइट कितनी रहेगी, 2r, डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा ना। तो ए पॉइंट की हाइट 2r करेक्ट है। या फिर ये जो हाफ एम वी ए स्क्वायर दिख रहा है, ये कहाँ की काइनेटिक एनर्जी है बोल, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ना, और वही तो निकालना है ना हमको। तो फॉर्मूला लिखने की बजाय इसके क्या लिख रहा था देखो, के ई एट ए, चलेगा, क्योंकि सर निकालना क्या अपने को, के ई एट ए ही निकालना है ना, उसको लिख दिया ऐसे, डायरेक्ट करो चलेगा ना। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रहने दिया, उसका फॉर्मूला नहीं रखा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रखा, फॉर्मूला mg इनटू हाइट होता है ना, और हाइट कितना है इधर, 2r। सही, यहां तक समझा अच्छे से। ये हो गया पॉइंट ए के लिए, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बारी पॉइंट बी की, फॉर पॉइंट बी, चलो बोल बेटा, पॉइंट बी के लिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो वो निकालने का ना अपने को, ऐसे रहने दे उसको, के ई एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, कितनी हाइट है इधर, 0, तो ये एम जी इंटू 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट बी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल, के ई एट बी, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी अपने को पता है, वेलोसिटी कौन से पॉइंट की पता है, सी पॉइंट की, तो उसको भी लेते हैं। 4 पॉइंट सी, 4 पॉइंट सी, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, बताओ टोटल एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, पॉइंट सी की हाइट कितनी रहेगी रे, आर। समझा अच्छे से ना। ये सारी वैल्यूज अपने पास है, वी हैव ऑल दीज वैल्यूज। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस हाफ को ऐसे रहने दे, m, हाउ मच इज m, मास कितना है 0.02, तो 0.02, vc, हाउ मच इज vc 8, तो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस m 0.02, g 10, r 1.8, g का वैल्यू 10, r का वैल्यू 1.8, सारी वैल्यूज पुट कर दिया मैंने। अब इसको आगे और सॉल्व करते देख, ये 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, क्या हो गया है 0.01, 8 का स्क्वायर 64, तो 0.01 इंटू 64 प्लस ये 10 को इस 18 से मल्टीप्लाई कर दे, और ये 0.02 का इसे लिख दे, 10 को 18 से मल्टीप्लाई 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 10 के से 0.1 नंबर क्या हो गया आगे। अब जरा ध्यान से देख, 64 इंटू 1 64, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर, तो 1 2 0.64 प्लस 18 इंटू 2 36, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर, 1 2 0.36, तो 0.64 प्लस 0.36 ऐड करते दोनों को, 4 और 6 10 का 0 कैरी गया 1, 6 और 1 7, 7 3 10 का 0 कैरी गया 1, पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 प्लस 0 1, कितना आ गया देख 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो टोटल एनर्जी एट सी कितना बेटा 1 जूल।
कितना बोल 1 जूल। इक्वेशन नंबर 3 सही, समझ में अच्छे से। अब याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी दो पॉइंट की एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। तो ध्यान से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पॉइंट ए की टोटल एनर्जी और पॉइंट सी की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर। सिमिलरली पॉइंट बी की टोटल एनर्जी और पॉइंट सी की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर। तो ए की एनर्जी को भी सी की एनर्जी के बराबर लिया और बी की एनर्जी को भी सी की एनर्जी के बराबर लिया। अब ए और सी की टोटल एनर्जी कौन कौन सी इक्वेशन में दे, ए की एनर्जी अपने पास 1 में है और सी की एनर्जी किधर है, 3 में। तो फ्रॉम 1 and 3 टोटल एनर्जी ऑफ ए कितनी है, ए की टोटल एनर्जी कितनी है देख, के ए प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी कितनी है बोल, 1 जूल। सेम इधर बी और सी की टोटल एनर्जी किधर है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 टोटल एनर्जी ऑफ बी कितना बोल, टोटल एनर्जी ऑफ बी के ई बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सी कितना है देख, 1 जूल। ये देख डायरेक्ट आ गया आंसर, याद आ तो डायरेक्ट आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना आया, 1 जूल। और बी पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वही क्या थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो के ई मैक्स कितना आ गया मेरे को बोल जल्दी, 1 जूल, खत्म। के ई मैक्स आ गया, बचा कौन, के ई मिनिमम, वो ये है ना, के ई मिनिमम ये है ना। चलो इसको निकालते, एकदम सिंपल है देख, के ई ए ये 1 ऐसे रहने, ये प्लस एम जी 2r, ये पूरा प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो -2 एम जी आर। सही है, सही है। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, 1 को ऐसे रहने, 2 को ऐसे रहने। एम का वैल्यू कितना है 0.02, जी कितना लेना है 10, आर कितना लेना है 1.8। सही है। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 into 2 4, 4 into 18, या पहले ये 10 से मल्टीप्लाई करके 18 कर ले इसको, 1 minus 2 into 0.02, ये 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 हो जाएगा। सही है। 10 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 चौक बोल, 18 चौक 32 बोल रहे ठीक है ना। 2 नंबर के बाद क्या लेना देख, 1 2 नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया 0.72, तो 1 में से 0.72 निकाल दे, 100 में से 72 जाएगा कितना आएगा, 100 में से 72 जाएगा तो 28 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.28 जूल। ये क्या मिला मेरे को बोल, के ई एट ए, और जो ए पर काइनेटिक एनर्जी है वही क्या है बोल, मिनिमम। तो ये मुझे आ गई है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी आई है 0.28 जूल। तो सबसे पहले उसने निकालने बोला था मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, निकाल दी हमने। ये 2 चीज आ गई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास और मैक्सिमम काइनेटिक। अब खाली क्या बचा है बोल, एक थीटा एंगल निकालना। समझ में आ रहा अच्छे से, कितना लिखो फिर वो करा था, क्योंकि इतनी जगह में वो होगा नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ तक का भी आ सकता है, यहाँ तक का भी आ सकता है और पूरा भी आ सकता है। इतना लिखो फिर थीटा वाला करते हैं, डू इट फास्ट। तो पहले हमको मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव बीन आस्क्ड, वो थीटा पता करो, वो एंगल हमको पता करना है जिस एंगल पर टेंशन और वेट फोर्स, टेंशन फोर्स और वेट फोर्स ये दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। उस पोजीशन को हमको पता करना है, ठीक है ना। चलो बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। तो वो थीटा हमको पता करना है जहां पर टेंशन और एमजी बराबर हो जाएगा। तो लेट्स से मान लेते कोई तो भी एक पॉइंट है पी, वहां पर टेंशन और एमजी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। कोई भी वो पॉइंट इधर 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 यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आपको जहाँ लेना है लो। समझ में आ रहा है, इधर पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका आंसर अपने को मिलने वाला है कि वो कहाँ पर आए। लेट्स से मैंने मान लिया वो पॉइंट पी इधर है, लेट्स इधर रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या,
कहीं भी हो सकता है पॉइंट, मान लिया मैंने वो पॉइंट पी इधर, तो थीटा कितना रहेगा देख, दिस विल बी थीटा। और इस पॉइंट की खास बात क्या है, यहाँ पर टेंशन और mg का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी वहां तक जहां तक लिखे ना उसके आगे का कंटिन्यूड है, दिस इज कंटिन्यूड। तो क्या लिखेंगे देख, लेट एट पॉइंट P एट एन एंगल theta the tension force is equal to weight। तो हमने ऐसा मान लिया कि कोई तो भी एक पॉइंट P है थीटा एंगल पे, वहां पर टेंशन फोर्स और वेट फोर्स क्या है, इक्वल है। लेकिन हमको मालूम है फॉर एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए टेंशन की इक्वेशन क्या होती है, देख अभी डिराइव की था। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंशन, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये डिराइव किए थे ना हमने, कोई भी पॉइंट P हो उधर पे टेंशन की यही इक्वेशन होती है, तो इस पॉइंट पे भी टेंशन की यही इक्वेशन रहेगी ना। लेकिन इस पॉइंट की खास बात क्या है, देख टेंशन और वेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैं टेंशन की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ, बोल वेट भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो टेंशन की जगह पर वेट की वैल्यू रख दो, तो टी की जगह पर भी क्या जाएगा, mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इन दोनों में से m कॉमन, क्या बचा, g माइनस g cos थीटा इज इक्वल टू m, या g को भी कॉमन ले लो, m और g कॉमन आ गया, क्या बच गया बोल, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इधर भी m है इधर भी m है, कैंसल, ये r इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो r g 1 माइनस cos थीटा, वहां पर क्या बच गया देख, इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू v स्क्वायर इधर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू v स्क्वायर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, चलेगा। ये v स्क्वायर की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई v स्क्वायर। सर निकाले क्यों v स्क्वायर, बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालने तो दो चीज लगती, काइनेटिक और पोटेंशियल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। समझ रहे v स्क्वायर क्यों निकाला। अब देखते कैसे पता करेंगे इस पॉइंट का थीटा, तो बहुत ध्यान से देखना है बेटा। फॉर पॉइंट P पॉइंट पर ध्यान से देखा, P पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये h क्या है बोल, पॉइंट P की हाइट है कि नहीं। अब याद करो, अभी एक फॉर्मूला और निकाले थे ना हमने, किसी भी पॉइंट P के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो लिखेंगे सिंस फॉर एनी पॉइंट P h की वैल्यू होती है r इंटू 1 माइनस cos थीटा, डिराइव किया ना अभी इसको, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा देख, टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस m g h, h की जगह पर क्या आएगा बोल, h की जगह पर क्या आएगा, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। कितनी क्वेश्चन हुई थी, 1 2 और 3 हुई थी ना, इसको मैं बोलता हूँ 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास किसकी वैल्यू है, v स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से v स्क्वायर की वैल्यू रख दो, टोटल एनर्जी एट P विल बी हाफ m v स्क्वायर, क्या देगा v स्क्वायर की जगह पे देख, r g 1 माइनस cos थीटा प्लस m r g 1 माइनस cos थीटा। सही है, ठीक है ना। देखिए v स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू रखा आर जी 1 माइनस cos थीटा, बाकी सब ऐसे। और ये v स्क्वायर की वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो ये मुझे क्या मिल गया है, टोटल एनर्जी एट P। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, सिंस या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी दो पॉइंट की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो P पॉइंट और C पॉइंट की एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी ऑफ P पॉइंट शुड बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ C पॉइंट। तो ये P पॉइंट की टोटल एनर्जी है, कितनी आई, हाफ m r g 1 माइनस cos थीटा प्लस m r g
1 माइनस कॉस थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू सी पॉइंट की टोटल एनर्जी अब भी निकाले थे, देखो कितनी थी, 1 जूल थी ना शायद, सी पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी थी 1 जूल, इक्वेशन नंबर 3 में देख 1 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी आ गई 1, ठीक है, तो लिख लेना टीई एट सी का वैल्यू 1 जूल है, सही है। अब इसमें और इसमें ये पूरा तो सेम है, एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, सेम है। अच्छा ये 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा में हाफ एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो कितना एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1.5, नहीं समझ में आ रहा है, एक एक्स में आधा एक्स मिलाओगे तो 1.5x, डेढ़ है ना, एक y में आधा y मिलाओगे तो 1.5 है, तो एक इसमें सेम वही है, आधा मिलाएंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 ना, डेढ़, और 1.5 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/2, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो आपको देखिए आंसर आएगा 3/2 mRg 1 माइनस कॉस, ऐसे निकाला, समझा, एक में आधा मिलाएंगे डेढ़ आएगा, और डेढ़ को मैं और क्या लिख सकता हूँ 3/2। बाकी इसको करने का एक तरीका और है, वो ये वाला है, एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लो, एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लो, यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया हाफ, प्लस यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 3, फिर ये 3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट करो ना, समझा अच्छे से। उस साइड क्या बचा हुआ है देख, वहां पर क्या बचा है बेटा 1, उधर क्या बचा है बोल 1, तो अभी यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा को खाली ऐसे रहने दे, 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने दे, बाकी ये पूरा उधर भेजते, उधर पहले से कौन है देख 1 है, ये 2 इधर डिवाइड करा ना, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये 3mRg ये पूरा इधर ऊपर है, तो वहां जाएगा तो अपॉन के नीचे 3mRg। चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, मास का वैल्यू कितना है 0.02, रेडियस कितना था 1.8, और जी का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना, तो देखिए 2 से 10 कट गया, कितना गया 5, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर, बोलो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, 5.4 इंटू ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, कितने नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद 1 2, तो 1/5.4 इंटू 0.1, सही है, इज इट वेरी मच क्लियर। अब जरा याद करना, नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट कटता है ऊपर उतना क्या लगता है 0, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देख मैं कैसे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से लिख, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5.4 को ऐसे रहने दे, ये नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट कटते तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 10/1, देख यहाँ पे ऐसा था ना 0.1, तो एक पॉइंट काटा ऊपर क्या गया एक 0 आ चलेगा, तो इधर पे क्या गया देख 0.1 की जगह पे क्या गया 10, कैसा किया समझा, इज इट वेरी मच क्लियर। नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट काटा तो ऊपर एक 0 आएगा ना, तो वो 0 हवा में तो लगाएंगे नहीं, किसके साथ लगाएंगे 1 के साथ लगाएंगे, तो देख लगा, इज इट वेरी मच क्लियर। ये 1/5.4 1 बाय एनीथिंग क्या होता है, ये रेसिप्रोकल, देख रेसिप्रोकल में 5.4 की वैल्यू कितनी है, जल्दी देख जल्दी देख जल्दी फटाफट देख, रेसिप्रोकल टेबल किधर है मालूम है ना, रेसिप्रोकल टेबल में जाओ और 5.4 का 0 देखो, रेसिप्रोकल टेबल में जाएंगे, हाँ एक मिनट मेरे को भी देखने दो, हाँ 5.4 का रेसिप्रोकल कितना है 0.1852, रे कितना है 0. ये देख रहे, इधर देख इधर देख, बात नहीं, अरे अभी अभी कैलकुलेशन चालू है, इधर ध्यान दे, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, इधर देख 1/5.4 यानी रेसिप्रोकल देखिए कितना आया 0.1852, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 की वजह से पॉइंट कहाँ चलेगा आगे चलेगा, तो क्या बन जाए देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे क्या 1.852 इंटू 10, सॉरी 1.852, ये किसमें है प्लस में है, ये किसमें है बेटा प्लस में है, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझा। इधर दिख रहा है क्या ये +1, वहां जाएगा तो -1, इधर बचेगा क्या माइनस कॉस थीटा, क्या बचेगा बोल माइनस कॉस, उधर पहले से 1.852, ये +1 उधर गया तो -1, तो 1.852 में से -1 करो,
1.852 में से 1 माइनस करो 0.852 आएगा, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0.852। माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0.852। अब ये माइनस कॉस थीटा क्या करूं सर, तो ये माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, दिस माइनस यू विल हैव टू रिमूव। अब जो लोग 11th में मेरे पास थे, चाहे मैथ्स वाले हो या नॉन मैथ्स वाले हो, मैंने उनको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ट्रिक के साथ याद कराए, याद है? उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे, अलाइड एंगल फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है ना? अब अगर आपको नहीं भी याद है तो वो खाली जो फॉर्मूले की इधर जरूरत है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। जो नहीं भी थे 11th में उनके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी उस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, कैसे आता है, ये सब मैथ्स के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा मैं। अलाइड एंगल फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं वो सिखाऊंगा मैं, क्योंकि अलाइड एंगल फॉर्मूला कोई एक दो फॉर्मूला क्या 11th में याद करो, हम लोगों ने कितना 60-70 फॉर्मूला निकाल के दिया, एक भी लेकिन रट्टा नहीं मार के, सब टिक से याद। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर अभी जस्ट लिख के दे दे रहा हूँ, बाकी जब मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब 11th के सारे फॉर्मूले मैं आपको वहाँ पे रिकैप कराऊंगा, कैसे याद रखना है वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, समझ? अभी इधर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला है, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। आपने 11th में अलाइड एंगल में एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 180 माइनस थीटा, क्या बेटा? cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बोल, माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा। तो इसीलिए अगर मैं ये माइनस को ऐसे रहने दूं, cos को ऐसे रहने दूं और थीटा की जगह पे या डायरेक्ट करते छोड़, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे को माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। तो बेटा मैं माइनस cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा देख, देयरफॉर माइनस cos थीटा की जगह पर आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, वहां क्या बचा है 0.852। अब देख माइनस हट गया माइनस, क्या बचा इधर, cos बचा, cos को वहां भेजेंगे तो cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स, इधर बचेगा कौन फिर 180 माइनस थीटा, ये cos उधर गया तो cos इनवर्स, वहां पहले से कौन है देख 0.852। अब इनवर्स देखने के लिए 4 डिजिट होना चाहिए, इधर 3 ही है, तो आखिर में क्या ले लेंगे 0। जाओ cos के टेबल में और इस नंबर को ढूंढो, cos के टेबल में जाओ और इस नंबर को ढूंढो 0.8520। नेचुरल कोसाइन में जाना, लोगैरिथमिक कोसाइन में मत चले जाना, नेचुरल कोसाइन में जाएंगे और 0.8520 को ढूंढेंगे, 8520 ये साइन पे है तो रुक 8520 ना, अरे मेरे को भी देखने दे रहे, रुको 8517 है, मिला 8517 कितने डिग्री पे देख 31 डिग्री है। हाँ रुक पीछे वाले देख रहे क्या, लॉक टेबल है सामने, कौन से पेज पे हो, रुक पेज नंबर 12 पे हो, तो उसका जो 31 डिग्री का लाइन है, विल्सन पीछे भी बता जरा, 31 डिग्री का लाइन है, कितना लिखा है देख 8517, कितने मिनट पे हो 36 के नीचे देख क्या लिखा है 0.6, तो वो 31 और ये 0.6 कितना रहेगा 31.6, कितना रहेगा बोल 31.6। एग्जैक्ट नंबर नहीं था लेकिन ऑलमोस्ट करीब का नंबर था ना, तो क्या ले लिया मैंने, वही ले ली 31.6। तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है 31.6 डिग्री। थीटा आ गया क्या, नहीं आया, ये थीटा इधर माइनस में है, वहां जाएगा तो प्लस, इस 180 को ऐसे रहने दे, ये माइनस थीटा उधर गया तो प्लस थीटा, और ये 31.6 इधर प्लस में, यहां लेंगे तो माइनस। अब 180 में से 31.6 को निकालते, 180 माइनस 31.6, इसके पॉइंट के आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, कितना है देख 148.4, तो थीटा की वैल्यू है 148.4 डिग्री, दिस इज दी आंसर। समझा कैसा किया, उसका भी आंसर देख ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली उसने पॉइंट की जगह मिनट में निकाला है। डिग्री में देख 148 है, डिग्री में 148 है, मिला लास्ट में आंसर देखो, डिग्री में कितना है 148 और मिनट में कितना है उसको 25 मिनट, हमने मिनट में निकालने की जगह पॉइंट में निकाल दिए। इधर देख लॉग का टेबल था ना तुम्हारा, लॉग का टेबल था, लॉग के टेबल में 24 मिनट के नीचे क्या लिखा है 0.4,
तो अपने को 0.4 ही आए ना, तो 0.4 मतलब 24 मिनट, उसका आंसर कितना है देख, 25 मिनट चलता है, सेम आंसर है एग्जैक्टली। क्या बोला, समझा अच्छे से, कैसा किया पूरा समझा रे, कैसा किया पूरा समझा। यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल फिनिश हो। देख कितना भयंकर और प्यारा सा खूबसूरत मजेदार मेस्मराइजिंग मार्वेलस न्यूमेरिकल है, समझ रहे। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देंगे बेटा, ये सारे कैलकुलेशंस में आप फंसते हो। इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 1.6। इधर देखो, इधर देखो, अभी लिखने नहीं बोला, इधर देखो, इधर लिखेंगे सब लोग। न्यूमेरिकल 1.6 हो गया। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड ना एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है, वो भी करते फिर लिख। एमसीक्यू पे आओ, एमसीक्यू पे आएंगे बेटा, पेज नंबर 23। एमसीक्यू में सारा क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, एक आध दो को छोड़ के। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। यहां पे लिख रहे हो, ठीक है। बात नहीं। तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। रीड करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, एक पार्टिकल है उसका मास दिया, क्या दिया बेटा, मास। मास मतलब m, कितना दिया, m 1 kg। आगे बढ़। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg टाइड टू अ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, उसको एक धागे से बांधे, धागे की लंबाई 1.2 दिया है बेटा। धागे की जो लंबाई होती है उसको क्या लेते हैं हम लोग, r। तो रेडियस कितना दिया मुझे देख, 1.2 मीटर। आगे बढ़, आगे बढ़, क्या लिखा देख, इज वर्ल्ड टू परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको एक वर्टिकल सर्कल में ऐसा घुमा रहे। आगे देखिए सब लोग, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्या दी हुई है, मिनिमम स्पीड। मुझे बताना, यहां पर देख ये पत्थर ऐसा गोल गोल घूम रहा है, इस सारे पॉइंट्स में कौन से पॉइंट पर स्पीड मिनिमम होती है, ए पॉइंट पर। यानी वो जो स्पीड दी है किसकी दी है, ए की दी। बेटा ध्यान से देख, मिनिमम स्पीड, मिनिमम वेलोसिटी मतलब ए की वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ए का वेलोसिटी दे, ए का वेलोसिटी कितना दिया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू। क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट पी, देखो, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5। मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 5√5। तो पी में बोला है कि जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी, मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगी, 5√5। अब ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, वही चेक करना है हमको। ये पी में बोला है। और क्यू में क्या बोला है, क्यू में क्या बोला है, और इसमें क्यू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। इधर एक बोर्ड पे, इस पूरे मोशन में सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होता है, बी पे, और सबसे कम ए पर। तो इन दोनों के टेंशन का क्या बोले, डिफरेंस, यानी टीबी माइनस टी ए। कितना लेने बोले थे, कितना, 60 न्यूटन। कितना बेटा, 60 न्यूटन। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया है। अब 4 ऑप्शन पढ़ो, क्या है, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, select the correct option. Option A, only the statement P is correct. Option B, only statement Q is correct. Option C, both the statements are correct. Option D, both the statements are incorrect. तो चेक करना है P और Q में से सिर्फ P सही है या सिर्फ Q सही है या दोनों सही है या दोनों गलत। और जो आंसर आएगा उसको फिर टिक कर देना। कैसा क्वेश्चन है, समझा। चलो चेक करते हैं। पहले में अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए। बेटा मुझे एक बात बताना, आपको दिया हुआ कौन सा स्पीड है, मिनिमम स्पीड दिया। अब पूछा क्या है, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है, बी पर होती है। तो ध्यान से देख, मैक्सिमम स्पीड यानी कि, ध्यान से देखा बेटा, मैक्सिमम स्पीड यानी बी की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड यानी बी की स्पीड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट, बोलना अंडर रूट 5 r। इसको देख, अंडर रूट 5 r को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखा, अंडर रूट 5 r को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 अलग, अंडर रूट r अलग, चलेगा ना। अंडर रूट 5 को अलग लिख दिया, अंडर रूट r को अलग लिख दिया, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। अभी अंडर रूट 5 को ऐसे ही रख दिया, ये अंडर रूट r दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ए की वेलोसिटी का। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बोल, वेलोसिटी ऑफ ए। तो मैक्सिमम v कितना आ रहा है, देख मैक्सिमम v कितना आ रहा है, ये रूट 5 ऐसे ही, वेलोसिटी एट ए कितना है, देख वेलोसिटी एट ए कितना है, 5। क्या आंसर आ रहा है, देख 5
√5। क्या यही है पहला स्टेटमेंट? मैक्सिमम स्पीड 5√5 है क्या? है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बेटा? करेक्ट है। स्टेटमेंट पी इज करेक्ट, ये करेक्ट है। नाउ लेट अस चेक स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट क्यू में क्या निकला है? टीबी माइनस टी ए। मुझे बताओ जरा, इसका डेरिवेशन किए थे हम लोग। टीबी माइनस टी ए का क्या वैल्यू होता है? 6 mg। निकाले थे ना फॉर्मूला। बी और ए के टेंशन का क्या वैल्यू होता है? 6 mg। बी और सी बोलता तो 3 mg, सी और ए बोलता तो 3 mg, बी और ए बोला तो 6 mg। ये 6 पे ऐसे ही रहने दे। मास कितना दिया देख? 1 kg। और जी तो दिया ही नहीं सर, दिया मालूम, जहां पर एक्सरसाइज चालू हो रही है उसकी पहली लाइन पर, जो एक्सरसाइज चालू हो रही है उसकी पहली लाइन पर क्या लिखा है? यूज जी इज इक्वल टू 10। जी क्या यूज करना है? 10। तो जी की जगह इधर जी की जगह 10 रख दे, तो 6 × 1 × 10 कितना होगा? 16 न्यूटन। क्या यही बोला है क्या? मतलब स्टेटमेंट क्यू भी क्या है? करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है फिर? सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। समझा रे? समझा अच्छे से? तो ये हो गया अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल। एक एमसीक्यू से कराया और एक शॉर्ट एग्जाम्पल दे। तो इसका आधा लिखे थे ना तुम लोग, ये वापस से मत लिख लेना रे, ये सब लिख चुके हो। यहाँ से लिखना, जहां पे रोके हो ना उधर ही यहाँ से लिखना चालू करो, ये वाला न्यूमेरिकल पूरा करो और फिर ये एमसीक्यू लिख के लो, फिर आगे का टॉपिक लिख। वेट फास्ट। ऑल से बात सब ठीक। में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक कंट्रोल और एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कंट्रोल वाला तो हमको पढ़ना नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाला पढ़ना था। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग इन्वॉल्वड इन द वर्टिकल सर्कल और दूसरा था मास टाइड टू अ रॉड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें मास टाइड टू अ रॉड। मास टाइड टू अ स्ट्रिंग खत्म हो गया, Now we are starting mass tied to a rod। तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है? थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है इधर, बस सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। मास टाइड टू अ रॉड, ध्यान से देखो सब लोग। अब हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग थी ना, स्ट्रिंग उसको रिप्लेस कर दिया है एक ऐसा रिजिड सॉलिड रॉड से, और इसके ऊपर एक मास को टाई कर रखा है ऐसा, इसके एंड पर समझो ऐसा एक मास है, उसको ऐसा टाइट करके रखे हम लोग ऐसा, समझा रहे ना? ये जो है इसको हम लोग ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। किसकी मदद से? ग्रेविटी की मदद से। तो ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म करेगा। अब इसमें भी वही सारे पोजीशन रहेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट नाम देता हूं मैं इसको ए, बॉटम मोस्ट पॉइंट नाम दिया बी, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट लेट्स से सी एंड डी। वही सारे पॉइंट्स इधर पे भी रहने वाले हैं। Now what is the difference? इस मोशन में इससे पहले वाले मोशन में डिफरेंस क्या रहेगा? अगर आपने देखे, आपको याद होगा जब हम लोग स्ट्रिंग वाला केस देख रहे थे, तो धागे के केस में जब ये धागा एकदम टॉप पर पहुंचता है, अगर गलती से भी टॉप पर आने के बाद टेंशन जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया बोल? टेंशन। तो ये जो स्ट्रिंग होती थी ये स्लैक हो जाती थी, याद है? स्लैक इन द सेंस ऐसी हो जाती थी। तो सर्कुलर मोशन होता था क्या? नहीं। इसीलिए ये टेंशन जीरो ना हो, इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक कुछ तो भी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, उतनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम रहेगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी उससे कम हो गई तो टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन जीरो तो स्ट्रिंग कैसी बन जाएगी? स्लैक। मोशन वहीं पर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वहीं पर रुक जाएगा। फिर से एक बार, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर v मिनिमम या उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हुई, तो जब ये स्टोन जो है ये टॉप पर पहुंचेगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन रुक जाएगा। ये चीज यहां नहीं होने वाली। यहां पर आपका ये जो स्टोन है या ये जो मास है ये टॉप पर पहुंच गया, टॉप पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो भी रहेगी ना तो भी चलेगा, वेलोसिटी जीरो भी रहेगी तो भी चलेगा। समझ, यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी थी 6, कितनी थी? 6। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना वो, तो वेलोसिटी कम होने लगी। तो 6 वेलोसिटी इधर, यहाँ पे 5 4 3 2 1 0, टॉप पर पहुंच के कितनी होगी? 0। अब अगर ये धागे वाला केस होता, अगर टॉप पे आने पे वेलोसिटी 0 होती, या 0 छोड़ 1 या 2 भी रहती, v मिनिमम से कम रहती, तो टेंशन कितना हो जाता? 0। स्ट्रिंग स्लैक बन जाती और वहीं से पत्थर नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे धागा है क्या? इधर क्या है बेटा बोल? रिजिड रॉड है।
तो टॉप पे आने के बाद टेंशन टेंशन का खेल इधर है नहीं, वेलोसिटी जीरो भी होगी ना तो भी ग्रेविटी उस स्टोन को क्या करेगी, नीचे खींच के लाएगी, क्योंकि जो रॉड है वो तो स्लैग नहीं होने वाला ना, वो तो वैसी का वैसे रिजिड रहेगा, तो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा ही आएगा। यानी स्टोन के केस में और धागे के केस में टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी कुछ तो कुछ चाहिए थी। टॉप के ऊपर जो वी मिनिमम था इसका वैल्यू अंडर रूट आर जी था, याद है, इससे कम रहेगा तो मोशन नहीं होगा। लेकिन रॉड के केस में टॉप पर वेलोसिटी जीरो भी हो गई तो भी वो नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा एक रॉड थी, वो पूरा ऐसा रोटेट करके इधर गई, भले से वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन इस पूरे रिजिड रॉड का कुछ ना कुछ मास है ना, पूरे मास के ऊपर ग्रेविटी ऐड करी, पूरे मास के ऊपर ग्रेविटी ऐड करी, वो ग्रेविटी इसको खींच के नीचे लाएगी लाएगी। समझा अच्छे से? तो मोशन कंप्लीट हो गई होगा चाहे टॉप पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ रहा अच्छे से? ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में लिख के दिया उसने, देख पेज नंबर 11 केस नंबर 2 मास टाइड टू अ रॉड, हेडिंग मिली पेज नंबर 11 केस नंबर 2 मास टाइड टू अ रॉड, मिला बेटा? देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ बॉब या फिर पॉइंट मास टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस एंड रिजिड रॉड एंड whirled along a vertical circle. The basic difference between the rod and the string, धागे और रॉड के केस में जो बेसिक डिफरेंस है is that the string needs some tension at all the points including the uppermost point. स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, टेंशन। टॉप मोस्ट पे भी क्या होना चाहिए, टेंशन, क्योंकि अगर टॉप मोस्ट पे टेंशन जीरो हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और पत्थर नीचे आ जाएगा। इसीलिए टॉप पर एक मिनिमम वेलोसिटी होती थी। देखो इधर क्या लिखा है, including our uppermost point, thus a certain minimum speed is necessary at the uppermost point. और इसी टेंशन को बरकरार रखने के लिए टॉप मोस्ट पर एक कम से कम वेलोसिटी चाहिए रहती थी। क्या वैल्यू होती थी उसकी, अंडर रूट आर जी। अब आगे देख क्या लिखा हुआ है, necessary at the uppermost point in the case of a string, in the case of a rod। लेकिन अगर हम लोग धागे की जगह रॉड ले लेंगे तो as the rod is rigid, रॉड कैसी है बेटा, रिजिड है, रॉड इज रिजिड, एज द रॉड इज रिजिड सच अ कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। ऐसा कुछ होने वाला क्या धागे की तरह कि टेंशन जीरो हो गया तो रॉड स्लैक हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, आगे पढ़ेंगे। Thus, practically zero speed is possible at the uppermost point। तो uppermost point पर अगर velocity जीरो भी रहेगी तो भी चले, जीरो स्पीड होगी तो भी चले। तो अब देख फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं कंपेयर करके दे रहा हूँ। स्ट्रिंग वाला केस यहाँ पे लिखता हूँ मैं और रॉड वाला केस यहाँ पे लिखता हूँ। तो स्ट्रिंग वाले केस में अपर मोस्ट पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, अंडर रूट आर जी। लेकिन रॉड वाले केस में अपर मोस्ट पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो स्ट्रिंग के केस में अपर मोस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी ये होती थी और रॉड के केस में अपर मोस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की। तो स्ट्रिंग के केस में जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, सॉरी लोअर मोस्ट, टॉप मोस्ट तो हो गया ना, जो लोअर मोस्ट पॉइंट था वहां की मिनिमम वेलोसिटी क्या थी, बोल अंडर रूट 5 आर। अब रॉड के केस में निकालते हैं, तो देखिए यहाँ बाजू में निकाल रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या, सॉरी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, बोलो जल्दी। पॉइंट ए की टोटल एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2 आर, डायरेक्ट करो चलेगा ना, हाफ एम वी ए स्क्वायर एम जी इंटू आर प्लस आर 2 आर। अब जरा ध्यान से देख, इस वी ए का वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है, जीरो। अभी लिखे ना इधर, अपर की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा खाली ये ना। तो टोटल एनर्जी एट ए क्या रहेगा, बोल टोटल एनर्जी एट ए विल बी 2 एम आर जी, करेक्ट है। ये ए की टोटल एनर्जी आ गई। अब बी की टोटल एनर्जी निकालते हैं, पॉइंट बी, बोलो टोटल एनर्जी एट बी क्या रहेगा, बोल हाफ एम वी बी स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस एम जी। बी पॉइंट की हाइट कितनी रहेगी रे, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, खाली ये बचेगा। तो टोटल एनर्जी एट बी कितना आएगा, बोल हाफ एम वी बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, ए और बी पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए की टोटल एनर्जी और बी की टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ए की टोटल एनर्जी कितनी है देख, 2 एम आर जी, और बी की टोटल एनर्जी कितनी है देख, हाफ एम वी बी स्क्वायर, करेक्ट है। एम से एम कैंसिल, ये दो इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई,
तो 2 इंटू 2 RG कितना आ जाएगा बोलिए 4RG। तो 4RG इज इक्वल टू VB स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेंगे तो रूट, तो VB की वैल्यू कितनी आ रही है, VB की वैल्यू क्या आ रही है रूट 4RG। ये VB को ऐसे रहने दे 4 का रूट 2 और RG को रूट में रहने दे, क्या वैल्यू आ गई देख 2RG, 2 रूट RG। तो देख स्ट्रिंग के केस में लोअर मोस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या रहती थी रूट 5RG, और रॉड के केस में लोअर मोस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या रहेगी बोल 2 रूट RG। तो अगर आप लोगों पेज नंबर 11 पे देखोगे तो सबसे पहले आपको यही दिया देख वेलोसिटी लोअर मोस्ट मिनिमम क्या लिखा है, या तो अंडर रूट 4RG बोलो या फिर 2 रूट RG निकाल के दिया देख। ये नहीं लिखा उधर, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये चीज ऊपर वर्ड में लिख के दे दिया ना, इसलिए फॉर्मूले में लिख के नहीं दिया, सीधा इससे स्टार्ट किया। अच्छा उसके बाद स्ट्रिंग के केस में ये जो मिडवे पॉइंट होता था, मिडवे पॉइंट या हॉरिजॉन्टल पॉइंट भी बोलते हैं उसको, वहां की लोअर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती थी अंडर रूट 3RG। अब रॉड के केस का देखो, लेट्स फाइंड आउट फॉर रॉड। तो इधर ध्यान से देखा पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी बोल पॉइंट सी की टोटल एनर्जी क्या रहेगी जल्दी बोल, हाफ mvc स्क्वायर प्लस mg, हाइट कितनी रहेगी सी की r, वेरी गुड सही है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो टोटल एनर्जी सी की और टोटल एनर्जी ए की क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है ना। तो सी की टोटल एनर्जी कितनी है, सी की टोटल एनर्जी कितनी है हाफ mvc स्क्वायर प्लस mgr, और mgr हाँ दिखा था किधर, टोटल एनर्जी ए की टोटल एनर्जी कितनी है 2mrg, ये भी वही है देख mgr बोल या mrg बोल एक ही बात है ना, इसको भी मैं mrg लिख देता हूं mrg, ये प्लस में है ना, वहां जाएगा तो इधर बचेगा हाफ mvc स्क्वायर इज इक्वल टू 2mrg माइनस mrg, 2 mrg में से एक mrg गया, एक mrg बचेगा, m से m कैंसिल, 2 इधर डिवाइड करें वहां गया तो मल्टीप्लाई 2rg, ठीक है ना। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर रूट 2rg। तो देख स्ट्रिंग के केस में मिडवे पोजीशन पे क्या आती थी वैल्यू अंडर रूट 3rg, रॉड के केस में क्या आ रही है अंडर रूट 2rg। तो देख सेकेंड फॉर्मूला आपको इसी का दिया, मिला बेटा, सेकेंड फॉर्मूला आपको यही दिया। तो फर्क समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग है अगर धागा है तो टॉप मोस्ट पर रूट RG, बॉटम मोस्ट पर रूट 5RG और मिडवे पे रूट 3RG, ठीक है ना। और स्ट्रिंग या धागे की जगह पर रॉड है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 वेलोसिटी, बॉटम मोस्ट पे 2 इंटू रूट RG, रूट के अंदर 2 नहीं है, 2 इंटू रूट RG और मिडवे पे रूट 2RG, समझे अच्छे से। लेकिन टेंशन वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, TB माइनस TA दोनों ही केस में, TB माइनस TA क्या फॉर्मूला था उसका 6 mg, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी रहेगा, चाहे धागा हो चाहे रॉड। समझ में अच्छे से देखो, वहां पे उसने लिख के दिया T अपर लोअर मोस्ट माइनस T अपर मोस्ट इज इक्वल टू 6 mg। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी क्या हो गया बोल फिनिश। अब आपके सर्कुलर मोशन में 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे थे, कौन कौन सा, एक है स्फीयर ऑफ डेथ, मिला रे स्फीयर ऑफ डेथ नृत्य गोल, ठीक है ना, और दूसरा क्या देख व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, मतलब ये आधा पेज बस, और उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या है फिनिश। तो कल के लेक्चर में सुनो मैं क्या कराऊंगा, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, छोटा छोटा थ्योरी है बस, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, और फिर एक्सरसाइज पे आओ जरा। आइए एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 24, एक्सरसाइज पे पेज नंबर 24 आए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 12 मिला, क्वेश्चन नंबर 12 उधर से न्यूमेरिकल चालू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा न्यूमेरिकल है। अब इसमें भी 12 से लेकर के ध्यान से सुनो, 12 से लेकर के 18 तक 18वें क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 18 यहां तक का सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है, 12 से 18 सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल कितना होता है देख, 12 13 14 15 16 17 18 7 न्यूमेरिकल। तो कल मैं आपको ये 2 थ्योरी पढ़ाऊंगा और ये 7 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो सर्कुलर मोशन पूरा क्या हो जाएगा फिनिश। इस चैप्टर में कितने मोशन पढ़ने थे अपने को 3, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। तो कल अपना 3 में से एक सर्कुलर मोशन पूरा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा।
तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा कल, परसों मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा। परसों क्या स्टार्ट करूंगा मैं? बायोलॉजी। फिर वो पढ़ाने के बाद रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन को फिनिश करूंगा। समझ में आ रहा अच्छे से? सर्कुलर मोशन कल पूरा फिनिश हो जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर? अब आपको ऐसा लगेगा कि अभी इतना ही सही चैप्टर हुआ है, पूरा चैप्टर नहीं हुआ, आधा चैप्टर नहीं हुआ, इतना चैप्टर नहीं हुआ। ये पूरा एक अक्का चैप्टर है। मैंने बताया ना आपको, अगर आप ओल्ड सिलेबस की टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसका नाम ही है सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? देख, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया ना, वो पूरा इस एक चैप्टर में दिया हुआ है आपको। तो तुमको ऐसा इतना कम पेज में, 12 पेज में कैसे आ गया सर? 12 पेज में कैसे कवर हो गया? कितना सारा काट छाट किया उसने, डेरिवेशन बीच बीच में से पूरी गायब। बैंकिंग ऑफ रोड वाली डेरिवेशन देखे थे, सारी डेरिवेशन 80% काट के 20% लिख के दिया, और थ्योरी भी पूरी नहीं दिया है। अभी जो आर्बिट्ररी पोजीशन वाला करा है, दिया था क्या? नहीं दिया। तो हमने पूरा हर एक टॉपिक को एक्सपांड करके अच्छे से किया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर मोशन कल अपना फिनिश हो जाएगा, परसों हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसको फिनिश करके फिर रोटेशनल और रोलिंग मोशन खत्म है। रोटेशनल और रोलिंग मोशन एक साथ ही कराऊंगा, क्योंकि रोलिंग मोशन एक ही लेक्चर का है, बहुत छोटा सा। रोटेशनल पे अभी अपने को मेन फोकस है। समझ में अच्छे से? तो इसको लिखो, इसको लिख के आप लोग जा सकते हो। कल हम लोग सर्कुलर मोशन फिनिश करेंगे। और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल सब लोग फॉर्म लेके आएंगे। जिस बच्चे का कल फॉर्म नहीं रहे